हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई में एकदम अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। अभी के इस वीडियो में हम आप सभी लोग को ट्वेल्थ का जो है ना हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। प्यारा साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 6 और 7 फरवरी को जो है ना आप लोग का ट्वेल्थ से फाइनल परीक्षा होगा हिंदी का। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि आप इंटरमीडिएट साइंस के छात्र हैं या इंटरमीडिएट कॉमर्स के या इंटरमीडिएट आर्ट्स के, तो आप तीनों बच्चों के लिए जो है ना तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, और विषय कोड यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए, तीनों बच्चों के लिए ये पेपर होने वाला है। तो ये आप सभी लोग जो है ना वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा। ठीक है, ये जितना मैं आपको प्रश्न अभी लेकर आया हूँ ना ये हिंदी का, ये सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को जो है ना परीक्षा में टकराने वाला है, यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रट जाना है आप लोगों को। कैसे भी क्या बोला हमने, रट जाना है एकदम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हिंदी का वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जी। ठीक है, चलिए कुछ इसी प्रकार से आपको पेपर रहेगा जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक नंबर प्रश्न है जी आपका कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, वो कैसे जी। तो ये देख लीजिए 21 और 24 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा जी सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि देखिए रहे यहाँ पे सारा क्वेश्चन एकदम पूछा गया है एग्जाम में और पूछता भी है। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। उनके पिताजी का जो नाम था ना वो बैनी प्रसाद भट्ट था। क्या था, बैनी प्रसाद भट्ट। और साइड में आपको बताना नहीं पड़े, यहाँ पे देख लीजिए खुद, आपका एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है सब। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो ये आधुनिक काल के जो है ना वो रचनाकार हैं। 3 का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। तो यह किसका मत है प्यारा साथियों, तो ये मत है आपका बिल्कुल एडिसन का मत है। 5 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो ये मानी जाती है आपका बिल्कुल उसने कहा था। क्या जी, उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो ये है आपका बिल्कुल जी उसने कहा था। कौन सा कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर है, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा जी। इसका पीडीएफ भी हम आप लोग को बता देंगे कि कैसे इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा। ठीक है, सब लोग पूरा फुल वॉच जरूर करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। तो ये जो पंक्ति है ना ये आपका, हाँ उसने कहा था कहानी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आर्ट्स स्ट्रीम और साइंस स्ट्रीम दोनों में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चों के लिए मैंने बोला था हिंदी कंपलसरी होता है सभी के लिए जी। ठीक है, ये आप इंटरमीडिएट साइंस के छात्र हैं या इंटरमीडिएट आर्ट्स के छात्र हैं या इंटरमीडिएट कॉमर्स के छात्र हैं, सबके लिए रहता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 9 नंबर और सबके लिए ये वीडियो भी है, सबके लिए प्रश्न है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग जी। और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है निम्न से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जी कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो हारे को हरि नाम। बिल्कुल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 नंबर है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के जो गांव का नाम है जी ये है मांझे। क्या नाम है, मांझे नाम है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह जो है वो किस पद पर था जी, तो ये आपका बिल्कुल जमादार पद पर था ना।
जमादार पद पर, जमादार, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है जी, देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। कहता है प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जी का जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था, तो आपको पता होगा बाउल नाम था। क्या नाम था, बाउल नाम। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जी, ठीक है, कई बार ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है जी, यहाँ पे देखेंगे आप लोग। उसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 13 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि किस आपातकाल में दिनकर का निधन हुआ था। तो आपातकाल जो था वो था विलिंगडन नर्सिंग होम, विलिंगडन नर्सिंग होम था, ठीक है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो जयप्रकाश नारायण को जो है ना अमेरिका का दलाल कहा गया। कहाँ का दलाल, तो अमेरिका का दलाल, ठीक है। चलिए सब लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, आप लोग देखते हो जो लाइक नहीं करते हो, सब लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज़ देखने को मिल जाए, ठीक है। तो सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था। क्या नाम था जी, तो ये जो नाम था ना वो था आपका डॉक्टर रहमान था। क्या नाम था, डॉक्टर रहमान, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है जी, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो ये आपका स्वामी सत्यदेव जी की, किसकी जी, स्वामी सत्यदेव जी की जो है ना भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली जयप्रकाश जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है प्रश्न देखिए पहले क्या कह रहा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। प्यारा साथी ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये पूछा गया है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, ठीक है। तो ये आपके सदानंद जी थे, सदानंद जी, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये 18 हुआ ना, 19 नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है ना वो कौन सा रचना है जी, यहाँ पे ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो रामधारी सिंह रचना जी की जो रचना है वो अर्धनारीश्वर है, ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। चलो जी 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखो, प्रश्न क्या कह रहा है। कहता है प्रश्न, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो ये हुआ था बिहार के कौन से जिले में जी, तो ये बेगूसराय जिले में हुआ था। 20 का राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का जो नाम था ये रवि सिंह नाम था, ठीक है, पता होगा शायद आपको, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह नाम था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया एग्जाम में। सारा क्वेश्चन बता रहा है ना, हिंदी का एक को बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन चुन चुन कर हम टाइप किए हैं एकदम जो इम्पोर्टेंट है। तो पूरा एकदम घोर कर पी जाइए, याद कर जाइए प्यारे साथियों, ठीक है। मेरे भाई और बहन जी आप लोग पूरा क्वेश्चन याद कर जाइए, ठीक है। चलिए और ऐसे ही आप सब लोग को सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन हम आप लोग करा देंगे। तो चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जो है वीडियो देखते हैं खाली जी, आप लोग इतना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। बताइए वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेक्टिव बताते हैं, पीडीएफ भी देते हैं। पीडीएफ जिनको नहीं मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए जी 21 नंबर प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। इनके पिताजी का जो नाम था ना वो रवि सिंह नाम था, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, अब दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो एक सेकंड, 21 नंबर ना, 20 के बाद ये तो 21 हो ही गया, 22 है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है जी, तो ये उनकी काव्य पुस्तक जो है ना वो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो थी ना वो प्रणभंग था ना, प्रणभंग। देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, यहाँ पे हाँ डी में दिया गया है, प्रणभंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर है जी, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये छात्र सहोदर में हुई थी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इजी जी, हिंदी में प्रश्न पूछता है जी, इजी होता भी है, ठीक है। जितना हम पढ़ा रहे हैं बस पढ़ लीजिए, ठीक है, एकदम एग्जाम में फोड़ करिएगा, गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है।
चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्न में से किस कहानी में ग्रैंगिन का उल्लेख है। प्यारे साथी जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए आप लोग, नीचे चैट सेक्शन चल रहा है वहाँ पे कमेंट कीजिए आप लोग, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर। सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग जी, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए, नमस्कार सभी को। 24 का यहाँ पे आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए निम्न में से किस कहानी में ग्रैगिन का उल्लेख है, तो ये है आपका रोज कहानी। और ये प्रश्न देखिए 21 में पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, हम एक एक दो ही बार यहाँ पे टाइप किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है ना, ये कौन सी कहानी की पात्रा है जी, तो ये रोज कहानी की ना पात्रा है। 25 का बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, कहता है जी रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, ठीक है। तो ये किसने पूछा जी, तो ये आपका बिल्कुल लेखक ने, किसने, लेखक ने पूछा। 26 का राइट आंसर बिल्कुल ए। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। क्या नाम था जी, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है जी, तो मालती नाम था, ठीक है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन 28 नंबर है जी, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगय जी की कौन सी कहानी ग्रैगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो ये आपका बिल्कुल जी रोज, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28 का। पार्षद एक चीज आपको बता दें, गौर कीजिएगा जरा, जितना अभी हम आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं ना, रिकॉर्डेड वीडियो जितना बना दे रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, उसको आप लोग देखा कीजिए। मैं आपको गारंटी दे दूंगा ना प्यारा साथियों, सारा क्वेश्चन यही से रहेगा, मैं जितना आपको रिकॉर्डेड क्लास करा रहा हूँ। इसलिए आपको बोल रहा हूँ रोज 7 बजे शाम में जुड़िए और एकदम क्लास कीजिए, ठीक है। 7 बजे शाम में जुड़कर क्लास कीजिए, ठीक है। सारा चीज़ हम आप लोग को बता देंगे, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव से एक्टिव गैस क्वेश्चन A to Z बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी करा देंगे, ताकि किसी भी दिन कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। और PDF नोट्स की बात करें तो उसके लिए आपको बोल रहे हैं कब से, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से, PDF व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैंने ये जानकारी दे दिया, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगय जी की कौन सी कहानी ग्रैगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, तो ये रोज राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है जी, प्रश्न क्या कहता है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो महेश्वर जो है कौन सा फल लेकर आया था, तो ये आपका आम लेकर आया था। क्या लेकर आया था, आम लेकर, बिल्कुल यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कहता है जी कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो ये आपका किसको लिखा था, सुखदेव को लिखा था। किसको, तो सुखदेव को लिखा था, बिल्कुल जो है ना यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर है, और ये भी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न देखिए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। कैसे मृत्यु को जी, तो ये आपका बिल्कुल देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, ठीक है। 31 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। और हाई देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट कि ये देखिए 18 में, 20 में, 21 में ये लगातार प्रश्न पूछा गया है। एकदम घोर के पी जाइए इस प्रश्न को कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो ये है जी आपके बिल्कुल, यहाँ पे देख लीजिए कौन है, भगत सिंह है। कौन है, भगत सिंह। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिएगा, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे जी। तो ये आपका बता देते हैं, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहता है, क्या कहता है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। यह प्यारा साथियों ऐतिहासिक पत्र है। क्या है, ऐतिहासिक पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो वो किए थे कौन सा दल का गठन, ये नौजवान भारत सभा। ऑप्शन और बी में यहीं पे दिया गया है, देख लीजिए, नौजवान भारत सभा, ठीक है। ऑप्शन और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 36 नंबर, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार सभी लोग नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। और आप सभी लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 36 से ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ये लिया गया है आपका बिल्कुल जी बोलते क्षण से। किससे जी, बोलते क्षण से, ठीक है।
36 का राइट आंसर बिल्कुल सी। अगला यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा। ये भी क्वेश्चन 23, 24 और 25 में भी ये आएगा जी, आएगा तो आएगा। हाँ लीजिए, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो ये आपका चंचल रहा है। कैसा, तो चंचल रहा है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सरियामन ताल का जल कैसा है। तो सरियामन ताल का जो जल है ना, ये आपका स्थिर है और कैसा है, स्थिर है। बस एकदम हिंदी जो है ना, एकदम समझिए हलवा है। जितना पढ़ा रहे हैं मन लगा के पढ़ लीजिए, फोड़ कहिएगा एग्जाम में। हिंदी व्याकरण का भी आपको क्लास करा देंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए, तो उसके बाद देखिए हम आपको सभी सब्जेक्ट में जीरो से हीरो कैसे बनाते हैं। ठीक है। 38 से सरियामन ताल का जल कैसा है, और 7 बजे शाम में रोज लाइव भी चलता है, आप लोग जरूर जुड़ा कीजिएगा। ठीक है। देखिए सरियामन ताल का जल जो है ना, वो कैसा है जी, तो ये है आपका बिल्कुल यहाँ पे है, स्थिर है। ठीक है। ये हो गया। 39 नंबर प्रश्न है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, तो ये थार से। ठीक है, थार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर प्रश्न है, और हॉय देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है जी। हॉय देखिए 18 में 22 में प्रश्न पूछा ही गया है। ठीक है। वो सदानीरा के लेखक हैं, तो वो सदानीरा के जो लेखक है ना, तो ये जगदीश चंद्र माथुर है। एकदम इजी जी क्वेश्चन, एकदम यही सब क्वेश्चन आएगा जी। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, चौर कैसे ताल है, चोर कैसे ताल है, तो ये आपका बिल्कुल उथल है, उथल है। 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर, मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था। क्या नाम था, तो मदन मोहन मुगलानी नाम था, मदन मोहन मुगलानी। ठीक है। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी, बताइए। मुन्नी जो है ना, ये बिस्नी की बेटी थी। किसकी, बिस्नी की बेटी थी। ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, प्रश्न क्या कह रहा है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, तो ये है आपका निम्न मध्यम वर्ग की। ठीक है। 44 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त साथी होंगे उन सभी में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी जो है ना वो हेल्प हो जाएगा। प्यारा साथियों, आपका एगो शेयर और एगो सब्सक्राइब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। पता है क्या करती दिखाई देती है, सूत काटती दिखाई देती है, सूत काटती। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जी 46 नंबर कह रहा है, रंगून कहाँ है, तो रंगून जो है ना ये बर्मा में है, जाइएगा ना बर्मा में, वहीं पे है रंगून। ठीक है। 19 में ये पूछा गया है प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो ये है जी आपका बिल्कुल आषाढ़ का एक दिन। क्या है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है जी, तो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक रामधारी सिंह, सॉरी रामधारी नहीं जी, मोहन राकेश है, मोहन राकेश भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए, सब लोग लाइक कर दीजिए जी जितने भी लोग देख रहे हैं। 49 है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो बिस्नी जो है ना ये कौन सी एकांकी की पात्रा है, तो ये है आपका बिल्कुल सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है, कहता है मानक की माँ का नाम क्या है। मानक की माँ का जो नाम है वो बिस्नी है। क्या है, बिस्नी नाम है। ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो नामवर सिंह की जो रचना है ना वो है आपका यहाँ पे प्रगति और समाज है। क्या है जी, प्रगति और समाज है। फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ग्रुप से जुड़े रहिएगा। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न देखिए, प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो ये आपका वाद विवाह संवाद से लिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना कौन सी है, तो उनकी रचना जो है ना ये जूठन है। क्या उनकी रचना है, जूठन रचना है। ठीक है। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो जो पुरस्कार मिला था वो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 54 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 55 नंबर है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो ये आपका बिल्कुल जी दलित आंदोलन हो जाएगा। ठीक है।
जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? तो दलित आंदोलन से। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो किसे जी? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा। बी करेक्ट आंसर 56 का। 57 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? तो पिताजी कहते थे। कौन जी? पिताजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखिएगा, मलयज का मूल नाम था? तो मलयज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम था? भरत जी श्रीवास्तव नाम था। ठीक है, इसके बाद 59 नंबर प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? तो कौन सी विधा में लिखित है जी? तो ये है आपका बिल्कुल डायरी विधा में लिखित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर है जी, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? प्यारा साथियों रट जाइए एकदम, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला है सारा क्वेश्चन ये। ठीक है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो ये आपका तिरिच है, तिरिच। ठीक है, तो प्यारा साथियों रहने देते हैं इतने ही क्वेश्चन, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 60 मैंने यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन को लाया था, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है शेयर वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF चाहिए इसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं अभी हम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, जल्दी से जाकर जुड़ जाइए, कुछ देर में भेज देते हैं अभी। ठीक है, और भी आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को और शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए धन्यवाद जी।